दुनिया की सबसे खतरनाक दुश्मन क्या सिर्फ 15 पॉइंट्स पर खत्म हो सकती है? वॉशिंगटन से तेहरान तक एक खुफिया फाइल ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। दुनिया समझ रही थी कि 15 शर्तों की ये धमकी ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी, लेकिन ईरान के जवाब ने अमेरिका के होश उड़ा दिए। आज की रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट्री में हम खोलेंगे वो राज, वो 15 शराइत जो मिडल ईस्ट का नक्शा बदल सकती हैं। पहली शर्त, यूरेनियम इनरिचमेंट की हद, यानी ईरान यूरेनियम की इनरिचमेंट को 3.67% से ऊपर नहीं लेकर जाएगा, जो सिर्फ पूरा मन मकासद के लिए इस्तेमाल करेगा। दूसरी शर्त, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्टर्स को ईरान के तमाम न्यूक्लियर साइट्स तक 24/7 एक्सेस दिया जाएगा। तीसरी शर्त, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, ईरान अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम को महदूद करेगा ताकि पड़ोसी मुल्कों और दुनिया का डर खत्म हो। नंबर 4, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ईरान अपने एडवांस ड्रोन की एक्सपोर्ट्स और उनका जंगों में इस्तेमाल बंद करेगा। नंबर 5, बैन ऑन न्यूक्लियर वेपन्स, ईरान हमेशा के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाने का कानूनी वादा निभाएगा। अब बात करते हैं इकोनॉमी और सैंक्शंस की। नंबर 6, ऑयल एक्सपोर्ट्स का खुलना, अमेरिका ईरान पर से ऑयल बेचने की तमाम पाबंदियां खत्म करेगा ताकि ईरान ग्लोबल मार्केट में वापस आ जाए। नंबर 7, फ्रोजन एसिड्स की वापसी, अमेरिका और यूरोप में फंसे ईरान के $100 बिलियन से ज्यादा के एसेट्स वापस किए जाएंगे। नंबर 8, बैंकिंग सिस्टम, ईरान को इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से दोबारा जोड़ा जाएगा ताकि वो दुनिया भर से तिजारत कर सके। नंबर 9, एविएशन और स्पेयर पार्ट्स, ईरान को नए जहाज और उनके पार्ट्स खरीदने की इजाजत होगी। नंबर 10, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन, अमेरिकन और यूरोपियन कंपनी को ईरान की एनर्जी और टैक्स सेक्टर में इन्वेस्ट करने की तरगीब दी जाएगी। नंबर 11, प्रॉक्सी वार्स का खात्मा, ईरान मिडिल ईस्ट जैसे यमन, सूरिया और इराक में अपनी हिमायत याफ्ता तंजीमों को जंग बंदी के लिए राजी करेगा। नंबर 12, प्रिजनर स्वैप, दोनों मुल्क एक दूसरे के तमाम कैदियों को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रिहा करेंगे। नंबर 13, डिप्लोमेटिक ऑफिसेस, वॉशिंगटन और ईरान में इंटरेस्ट सेक्शंस को बढ़ा फ्यूचर में सफारत खानों को खोलने पर काम किया जाएगा। नंबर 14, साइबर सिक्योरिटी पैक्ट, दोनों मुल्क एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर अटैक ना करने का मुआहदा करेंगे। नंबर 15, रीजनल डायलॉग, अमेरिका की सरपरस्ती में ईरान और उसके अरब पड़ोसियों के दरमियान डायरेक्ट मुज़ाकरात का आगाज। सवाल यह है कि अब क्यों? शायद बदलती हुई दुनिया की मईशियत और नए ग्लोबल ब्लॉक ने दोनों को मजबूर किया कि वो पुरानी दुश्मनी भुलाकर आगे बढ़े। ईरान को अपनी इकोनॉमी बचानी है और अमेरिका को अपनी तवज्जो दूसरे बड़े मसाइल में मरकूज करनी है। दोस्तों, ईरान ने अमेरिका के 15 पॉइंट प्रपोजल को वन साइडेड कहकर मुस्तरद कर दिया है और जवाब में अपने 5 सख्त मुतालबात पेश किए हैं। ईरान ने पहली शर्त ये रखी है कि अमेरिका और इसराइल ईरान के खिलाफ तमाम मिलिट्री टारगेटेड ऑपरेशंस को मुकम्मल तौर पर बंद करें। दूसरी शर्त, दोबारा जंग ना होने की गारंटी, सिर्फ वक्ती मुआहदा नहीं बल्कि ईरान ने ऐसे मजबूत मैकेनिज्म का मुतालबा किया है कि इस बात की तस्दीक करे कि दुश्मन कभी दोबारा ईरान पर हमला नहीं करे। तीसरी शर्त, जंग के नुकसानात का अजाला, ईरान ने डिमांड रखी है कि जंग के दौरान होने वाले तमाम इक्तिसादी और इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान का हर्जाना भरा जाए, क्योंकि उनका कहना है कि ये जंग उन पर मुसल्लत की गई है। चौथी शर्त,
तमाम फ्रंट्स पर जंग बंदी। ईरान का कहना है कि सीज फायर सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि लेबनान हिजबुल्ला, यमन हुतीस और इराक के ग्रुप के दरमियान भी जंग खत्म की जाए। शर्त नंबर 5, स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स पर ईरानियन सॉवरेनिटी। ईरान ने साफ कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स पर उसका कानूनी और दिफाई हक तस्लीम किया जाए। उनका कहना है कि इस रास्ते का कंट्रोल सिर्फ ईरान के पास होना चाहिए और दुश्मन के जहाजों को इजाजत नहीं दी जाएगी। दोस्तों, सारी दुनिया ने मिलकर आधी सदी ईरान पर पाबंदियां लगाई, मगर ईरान नहीं चीखा। ईरान ने दुनिया पर 23 दिन पाबंदियां लगाई तो सारी दुनिया पागल हो गई। ईरान को समझ आ गई है कि वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोन से करोड़ों रुपए कमा सकता है। अमेरिकन सेनेटर्स कह रहे हैं कि इस जंग से कुछ नहीं मिल रहा और उल्टा स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स को खुला रखने के लिए रोजाना $2 अरब का नुकसान होगा। वो ममालिक जो अपना जहाज भेजेंगे, ईरान उनसे इजाफी पैसे चार्ज करेगा। ईरान ने यूएस के 15 पॉइंट्स को डिप्लोमेटिक ट्रैप करार दिया। उनका मानना है कि यूएस उनको टेबल पर बुलाकर मजीद कमजोर करना चाहता है ताकि उनके रिजीम चेंज का रास्ता आसान हो सके। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ईरान का ये फैसला दुरुस्त है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इस तरह की दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।